सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिवर वॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द मॉसेस. सो मॉसेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ब्रायोफाइटा. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, लिवर वॉर्ड्स एंड मॉसेस. तो कल हमने लिवर वॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, आज हम मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे. मॉसेस जो है बेसिकली वो ब्रायोप्सीडा के मेंबर्स हैं. दे आर इन द क्लास ब्रायोप्सीडा and liverworts in the Hepaticopsida. So here are the general characteristics of mosses. Basically, mosses have a very gametophytic plant body with the leafy axis. ठीक है, leafy से structure रहता है and they show the radial symmetry. ठीक है, बॉडी टोटली इक्वल हाफ्स में, बहुत सारे इक्वल हाफ्स में बढ़ सकती हो तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं. अगर हम उसे किसी भी प्लेन से काट रहे हैं और वो अगर मेन सेंटर से पास होती हुई इक्वल हाफ्स में बढ़ रही है, दैट इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री. एक्सिस में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग भी हो सकती है या अनब्रांचिंग भी हो सकती है. और ब्रांचिंग एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, जैसे कि ब्रांचेस जो हैं वो बिल्कुल लीव्स के नीचे से शुरू होती है. ब्रांचिंग अराइज फ्रॉम बिलो द लीव्स. लीव्स बेसिकली सिंपल है, सिजाइल है, कनेक्टेड है बिल्कुल ब्रांचेस के साथ एंड यूजुअली विद डिस्टिंक्ट नॉन वैस्कुलर मिडरिब. मिडरिब नहीं प्रेजेंट है. लीफ की मिडरिब वो लाइन होती है लीफ की जो लीव्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. सो मिडरिब इज एब्सेंट. दे आर स्पाइरली अरेंज्ड ऑन द एक्सिस, और एक्सिस पे वो स्पाइरली अरेंज्ड हैं. राइजोइड्स जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि रूट्स की जगह प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट हैं. मल्टी सेलुलर हैं, मीन्स कि बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने हुए हैं. ब्रांच्ड हैं और उनमें क्या है, ऑब्लिक सेप्टा, बाइफरकेशन हुई है. और जो इंटरनल एक्सिस है वहाँ पे एक सेंट्रल प्रिमिटिव कंडक्टिंग स्ट्रैंड है और एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स भी मौजूद है. So sex organs are usually born in groups at the apexes of the reproductive branches. जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, whether मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो ग्रुप्स में है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस जो हैं उनके ऊपर एपेक्स में ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं और वो कुछ सुपरफिशियल सेल से डेवलप होते हैं और बहुत सारे एपिकल सेल शो करते हैं वो अर्ली डेवलपमेंट में. दे यूजुअली शो डेफिनेट एपिकल सेल एंड देन दे डेवलप. The sporophyte is usually differentiated into foot, seta and capsule. जो sporophytic plant body है वो तीन हिस्सों में divided है, that is foot, capsule and seta. The capsule has several layered wall with stomata on its epidermis. कैप्सूल के पास बहुत सारी लेयर्स हैं वॉल की, जो कि जहाँ जिनके ऊपर स्टोमेटा भी प्रेजेंट है. ठीक है, विद स्टोमेटा. उनके एपिडर्मिस, एज यू नो, स्टोमेटा हमेशा लीफ में एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं, सो दे आर प्रेजेंट हियर. और कैप्सूल जो है उसके पास यूजुअली पेरिस्टोम, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि विद नॉट पेरिस्टोम टीथ आर एब्सेंट, बट इसमें पेरिस्टोम प्रेजेंट है जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है. स्पोर्स जब फॉर्म हो जाते हैं उनके रिलीज होने में हेल्प मिलती है. हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट कैसे करते हैं, जुवेनाइल प्रोटोनिमा स्टेज से गुजरते हैं. प्रोटोनिमा स्टेज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, जिसमें क्या होता है कि वो ऐसे फिलामेंट्स की शेप में, ऐसे एल्गी की तरह, जैसे समहाउ दे विल लुक लाइक द फिलामेंट्स. वो स्टेज आती है अर्ली डेवलपमेंट में. देन उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगी. देन स्ट्रक्चर डिस्कॉइड या फिलामेंटस हो सकता है. उसके बाद इरेक्ट गैमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट हैं. और प्रोटीनिमा स्टेज जो है वो कुछ मॉसेस की ल्यूमिनस होती है, दैट दे एमिट लाइट. मॉस प्लांट बेसिकली ग्रो इन क्लोज टफ्स इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. जितने भी मॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा नमी वाली जगह पे ग्रो करते हैं. शेडी, जो छायादार जगह होती है, जो नमी वाली जगह होती है, वहां ग्रो करते हैं. और समटाइम्स उनकी इस तरह से मतलब ग्रोथ हो जाती है कि मतलब जमीन पे, रॉक्स पे, दीवारों पे कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि ऐसे तक ग्रीन ग्रीन उनकी मतलब एक तरह से उनकी ग्रोथ हो जाती है. ऐसे तरह मैट्स बिछे हुए हैं, कारपेट्स बिछे हुए हैं हरियाली के. सो दे ग्रो वेल इन मॉइस्ट एंड शेडी वॉल्स, रॉक्स, स्टोन, वेर एवर दे अकर. उसके बाद डैम्प सॉइल्स में, ट्री ट्रंक्स में, कई बार किसी पेड़ों की ऊपर कुछ अलग तरह से ग्रोथ हो जाती है, वो भी वहाँ पे भी ये मौजूद रहते हैं.
और कई बार क्या होता है कि रेनी सीजन्स में इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिसमें एग्जांपल है फ्यूनेरिया। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स? सबसे पहला तो है सॉइल कंजर्वेशन, दे कंजर्व द सॉइल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे डेंस जगह पे ग्रो करते हैं, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, और ये पूरी की पूरी सरफेस को कवर कर देंगे। ऐसा लगेगा कि मैट बिछे हुए हैं, मतलब हरे हरे, जो भी जिस भी जगह पे ये ग्रो करेंगे। सो दे विल फॉर्म अ डेंस मैट्स ओवर द सॉइल सरफेस। दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, इससे क्या करते हैं कि जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। दे गेट बाइंड टू द सॉइल। ठीक है, इससे क्या होगा कि सॉइल इरोड नहीं होगी, उसकी अपर जो ह्यूमस लेयर है वो इरोड नहीं होती, कोई भी पानी का बहाव है उसकी वजह से। देन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की फॉर्मेशन में वो कैसे हेल्प करते हैं? मॉसेस यानी कि ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, लाइकन्स के साथ मिलकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल में। क्या करेंगे कि जैसे कोई भी मतलब रॉकी प्लेस है, रॉकी सरफेस है, खाली बंजर जगह है, वहां पे ये ग्रो करेंगे लाइकन्स के साथ, एंड दे वुड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल्स एज बेडिंग स्टॉक। इनकी बहुत सारा क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्षमता है कि ये पानी को होल्ड करके रखते हैं। दे हैव a great hold in holding the water and in retaining the water। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पानी को, इनके पास क्षमता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बहुत सारी नर्सरीज और बेड्स में क्या रहता है कि इनको कवर किया जाता है, जितने भी नर्सरी में जितने भी प्लांट्स होंगे, या जितना भी मतलब प्लांट्स मौजूद रहते हैं, हम नर्सरी जब बनाते हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रायोफाइट्स के थैलस के साथ कवर कर दिया जाता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और पानी की वेस्टेज ना हो, एब्जॉर्प्शन हो, और क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर, रिटेन द वाटर एंड होल्ड द वाटर। तो नर्सरीज में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। एज फूड, कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे कि मॉसेस जो हैं ऐसे, उन्हें फूड की तरह भी यूज किया जाता है, ऐसे जैसे चिक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, अलास्कन रेनडियर है। सो इनको ऐसे चारा डाला जाता है पशुओं और पक्षियों के लिए कि वो इन्हें खा सकें, दैट आर एडिबल। अब जैसे नर्सरी में एक सबसे मतलब वेरी नॉलेजेबल पॉइंट इज देयर, नर्सरी में इनका यूज कैसे किया जाता है? जो एक ब्रायोफाइट है, बेसिकली इसे स्फैग्नम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पीच। इसके पास एक बड़ी ही अलग प्रॉपर्टी होती है वाटर को रिटेन करने की। ये वाटर को 200 टाइम्स विद होल्ड कर सकता है फॉर रिटेनिंग द वाटर। अपने वेट से भी ज्यादा, 200 टाइम ज्यादा ये वाटर को रिटेन कर सकता है अपने अंदर, इतना इसका खुद का वेट नहीं है। सो इसीलिए गार्डनर्स जितने भी हैं इनकी ना पैदावारी करवाते हैं ब्रायोफाइट्स की, दे ग्रो एंड ब्रायोफाइट्स। और उसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी कट प्लांट पार्ट्स हैं उनको मॉइस्ट रखते हैं, कैसे? ब्रायोफाइट्स के थैलस को वहां पे ग्रो करवाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोपगेशन के टाइम पे ये उनको उनसे अटैच करवा देंगे ताकि वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सकें। नाउ पीट, स्वेगनम प्लांट्स जो होते हैं वो सेमी एक्वेटिक फॉर्म में होंगे, अब नॉट फुल्ली एक्वेटिक एंड नॉट फुल्ली टेरेस्ट्रियल। या फिर कुछ क्या करेंगे, जैसे एसिडिक जगह होती है जहाँ पे ज्यादा एसिडिटी वाला माहौल रहता है, वहां पे ये सबमर्ज्ड रहते हैं, दे आर नाउन सबमर्ज्ड रहेंगे, हाफ मर्ज्ड। सो जो इनके पुराने से पुराने ओल्डर पोर्शंस होते हैं प्लांट्स के, वो जब डाई ऑफ हो जाते हैं, बट दे डोंट डिके, वो डिके नहीं होंगे, गलेंगे सड़ेंगे नहीं, बट दे डाई ऑफ। सो इनके अंदर कुछ ऐसी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, जब कोई चीज सड़ती है या खराब होती है, सो इसका अपना कॉन्सिक्वेंस होता है। बट इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी है इनके अंदर, कि मरने के बाद ये गलते सड़ते नहीं हैं, और कॉन्स्टेंटली इनका मास जो है डेड रिमेन्स का वो इंक्रीज होता रहता है। दे गेट एक्यूमुलेटेड आफ्टर ईयर एंड ईयर। सो वो जितने भी जो डेड रिमेन्स जो बन जाते हैं वो स्लोली एंड स्लोली, जैसे पेट्रोलियम की हम अम, किस तरह कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं फॉसिल फ्यूल्स की तरह, हम पढ़ते हैं कि समुद्र के अंदर उनकी डिपोजिशन होती रहती है, दे बिकम कंप्रेस्ड एंड बिकम हार्डेंड। वैसे ही इसी का एक हिस्सा है, दे गेट कंप्रेस्ड स्लोली एंड स्लोली एंड बिकम हार्डेंड ड्यू टू द वेट की वजह से क्या हो जाते हैं कि हार्ड हो जाते हैं, और फिर कंप्रेस्ड होके एक कंपैक्ट डार्क कलर फॉर्म में ये इकट्ठे हो जाएंगे। दैट विल बी नाउन एज पीट, जो कि कार्बन की अमाउंट में काफी रिच होती है, उसमें काफी ज्यादा कार्बन उसमें मौजूद होता है। सो अब यही पीट जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, कंपैक्ट फॉर्म में हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उससे बाहर जब मतलब इसको लेके निकाला जाता है, फिर इसको पीसेस में कट किया जाता है,
और इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इसको क्लेई सॉइल में मिक्स करके इसे पोरस बना दिया जाता है और फिर सैंडी सॉइल में इसको मिक्स किया जाता है। जैसे रेतीली मिट्टी होती है ना, एक क्लेई सॉइल होती है, एक सैंडी सॉइल होती है। क्लेई सॉइल में मिक्स करके इसको पोरस बनाया जाता है। पोरस वो चीज होती है सुराखदार, जहाँ से कोई चीज से पानी है तो वो जा सके। और फिर सैंडी सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं ताकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। सो ये यूज आता है स्वेगनम का, जो कि एक ब्रायोफाइट है। पॉल्यूशन इंडिकेटर सबसे बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूशन प्रेजेंट। मतलब कि क्या होगा, जितनी भी पोल्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन प्रेजेंट है, वहां ब्रायोफाइट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, जितना भी पोल्यूशन वाला एरिया या हाई पोल्यूटेड एरिया है, जहाँ पे कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है पोल्यूशन की, वहां पे ब्रायोफाइट्स ग्रो नहीं करेंगे। ये वहीं पे ग्रो करेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, ओपन है, खुला है, अच्छा इन्वायरमेंट है। सो दे एक्ट एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन एंड द पोल्यूटेड एरियाज। अदर यूजेस, इनके बाकी यूजेस क्या हैं? कुछ ब्रायोफाइट्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने के भी काम आते हैं। कुछ उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी ऐसी रहती हैं। जैसे एक जो चाय, जो टी एक तैयार की जाती है पॉलीट्राइकम कम्यून से। ठीक है, ए टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रायोफाइट पॉलीट्राइकम कम्यून, जो कि किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। सो दीज वर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द bryophytes. Next, we will start with the pteridophytes. So, pteridophytes थोड़े हायर ऑर्गेनिजम्स आगे एल्गी और ब्रायोफाइट से। इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनके फेदर लाइक अपीयरेंस होती है और फ्रॉन्स लाइक, ना, फर्न्स भी इन्हें हम कहते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि फेदर लाइक अपीयरेंस, कि जितने भी इनके प्लांट्स हैं, इनके जो अपीयरेंस है, ऑलमोस्ट अपीयरेंस है, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, वो सॉरी फूल तो है नहीं है, जो इनकी लीव्स हैं या इनका जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे होता है, फेदर्स की तरह या फ्रॉन्स की तरह, यानी हम फर्न्स भी कहते हैं। सो ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव, जितने भी वैस्कुलर पुराने प्लांट्स हैं, जब से वैस्कुलर सिस्टम है शुरू हुआ है, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कोई भी ऐसे पानी का कंडक्ट करने का सिस्टम नहीं है, दे डोंट हैव द वैस्कुलर टिश्यू, बट इनमें जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और जितने भी प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ये ऐसे पहले लिविंग, ऐसे लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप है प्रिमिटिव प्लांट्स में से, पुराने प्लांट्स में से, जिनके पास वैस्कुलर सिस्टम है। और नियर अबाउट 10,000 स्पीशीज हैं इनकी, और इनकी बड़ी पुरानी लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री है। ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ग्रुप से फ्लरिश्ड हुए हैं, जो कि डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड्स है। पैलोजोइक एरा के डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड्स में इनकी फ्लरिशमेंट हुई है। सो मेनली ये इंडिपेंडेंट टेरिडोफाइट प्लांट बॉडी जो इंडिपेंडेंट है वो इनकी स्पोरोफाइट से है। ठीक है, सो इट इज द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, और वो है स्पोरोफाइट, जो स्पोर्स बनाती है। जैसे बाकियों में क्या है, गेमेटोफाइट है, पर इसमें क्या है, स्पोरोफाइट है। सो इनकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट्स में, स्टेम में और ट्रू लीव्स में। जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट, आपको पता ही है प्राइमरी रूट जैसे कि टैप रूट सिस्टम होता है, जो मेनली वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। सो इट इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू इसको मतलब बाद में जब वो शॉर्ट लिव्ड है, जब वो डाई ऑफ हो जाती है, तो बाद में एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती है। और रूट के पास एक परमानेंट ग्रोइंग रूट एपेक्स भी है, जहाँ से रूट ग्रो करती है। तो स्टेम जो है वो यूजुअली हर्बेशियस है, इट इज ग्रीन एंड ब्रांच्ड मोनोपोडियली और डाइकोटोमसली। ठीक है, मोनोपोडियल मीन्स एक सिंगल ब्रांचिंग सिस्टम है। ठीक है, सो लीव्स या तो माइक्रोफाइलस, और स्मॉल अगर होंगे तो वो माइक्रोफाइलस होंगे, जैसे कि लाइकोपोडियम और इक्यूसिटम, ये क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। और अगर बड़े होंगे तो मैक्रोफाइलस होंगे, जो कि टेरिस में है और बाकी के जितने भी फर्न्स हैं उनमें है। जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनमें क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और जाइलम और फ्लोएम जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टील्स। दे आर नाउन एज स्टील ग्रुप। सो सेकेंडरी ग्रोथ जो है
वो मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स में मतलब देखी गई है। ठीक है, लिविंग टेरिडोफाइट्स में हो नहीं देखी गई, सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लिविंग टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है, इट डजंट अकर। रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, जो कि एक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर दैट आर नाउन एज स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो जो जितने भी फर्टाइल लीव्स हैं, ठीक है, जितने भी फर्टाइल लीव्स हैं उनके वेंट्रल साइड यानी कि उनके इंटीरियर वाली साइड में स्पोरेंजिया जो है उनके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। और उसको हम फर्टाइल लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो स्पोरेंजिया अगर सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। तो अगर वो ग्रुप्स में होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सोराई। जितने भी प्लांट्स हैं वो या तो होमोस्पोरस होंगे, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें हम लाइकोपोडियम भी कहते हैं। या फिर वो हिटीरोस्पोरस होंगे, जैसे कि वो दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि स्मॉल माइक्रोस्पोर्स हो गए और लार्ज क्या हो गए, मेगास्पोर्स हो गए। ये मार्सिलिया वगैरह में देखे गए हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं ताकि वे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना सके। और उस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, मेनली बॉडी क्या है हमारी, स्पोरोफाइट है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस। उस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का नाम है प्रोथैलस। सो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, गैमेटोफाइट्स, या फिर वो हिडियोस्पोरस भी हो सकते हैं, जो यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो होमोस्पोरस होंगे, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, तो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे यानी कि मोनोशियस। ठीक है, दोनों फॉर्म्स एक में ही होंगे। और अगर वो हिटेरोस्पोरस हैं तो वो यूनिसेक्सुअल बनाएंगे, डायशियस। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे उसमें, अलग अलग होंगे। जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस है, मीन्स कि फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर उसमें बड़ा रहता है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें हम आर्किगोनिया कहते हैं। तो जितना भी सेक्स ऑर्गन्स है वो गैमेटोफिटिक प्रोथैलाई, हमने अभी पढ़ा ना कि स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। सो जितना भी दोनों के सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो गैमेटोफिटिक प्रोथैलाई में फॉर्म होते हैं, ना कि गैमेटोफाइट पे बॉर्न होंगे वो। फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है, मतलब इनको भी वाटर की प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है। सो एंथर की डिहाइसेंस के लिए, मतलब कि एंथर की रिलीज करवाने के लिए, ठीक है, एंथ्रीडिया जो है, एंथ्रीडिया जो है उनमें से एंथ्रीडॉइड्स निकलेंगे, उनकी रिलीज के लिए वाटर काफी जरूरी है। और एंथ्रीडॉइड्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट है ताकि वो मूवमेंट कर सके। और मूवमेंट ऑफ एंथीरोजॉइड्स, ठीक है, एंथीरोजॉइड्स की मूवमेंट के लिए, ताकि वो एंथ्रीडिया से आर्किगोनिया तक पहुंच सके। और बाद में आर्किगोनिया जो है वो मेच्योर होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, सिनगैमी होगी। सिनगैमी में क्या होता है, फ्यूजन, मेल और फीमेल की फ्यूजन, ताकि जाइगोट फॉर्मेशन हो सके। सो इसमें जाइगोट फॉर्म होता है, और जो डिप्लॉइड जाइगोट जो फॉर्म होता है वो आर्किगोनियल जो स्ट्रक्चर रहता है आर्किगोनिया का, उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड विद इन द आर्किगोनियल वेंटर। सो उसके बाद वो एम्ब्रियो में फॉर्म होता है, जो स्टिल गैमेटोफाइट बॉडी से अटैच रहता है, और वहां से नरिशमेंट उसको मिलती रहती है। उसकी जो शुरुआती टाइम है जाइगोट से एम्ब्रियो बना है तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि आर्किगोनिया के अंदर ही रहेगा, और उसको नरिशमेंट मिलती रहती है उसके अर्ली स्टेजेस में डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हिटेरोलॉगस होती है, मतलब हिटेरोमॉर्फिक टाइप। वो दो तरह की होगी, ठीक है, मतलब जैसे आइसोमॉर्फिक होती है कि हिटेरोमॉर्फिक होती है, कि दैट इट इज सिमिलर, और हिटेरोमॉर्फिक जो होगी वो सिमिलर नहीं होती। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले तो है ऑर्नामेंटल वैल्यू। बहुत सारे फर्न्स जो हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह गार्डन्स में ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस काफी शोई होती है। दे लुक ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनके, फ्रॉन्स होते हैं फॉलिएज टाइप, सो दे लुक नाइस। बहुत सारे ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी एज ए मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, ठीक है,
जितने भी फर्न्स हैं जैसे कि ड्रायोपटेरिस है, उसके राइजोम्स और पेटियोल्स से एक ऐसी मतलब केमिकल निकलता है, एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग्स। सो इनको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, फूड की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे मार्सिलिया जो है वो काफी रिच सोर्स है स्टार्च का, उसकी काफी न्यूट्रिटिक वैल्यू है। सो न्यूट्रिशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, उसका स्पोरोकार्प्स को। So these are some economic importance of pteridophytes. So next is gymnosperms. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है बेसिकली? द वर्ड जिम्नो स्टैंड्स विद द प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स। उनके सीड्स जो है वो कवर्ड है, एक्सपोज है बाहर की तरफ, और दैट आर नॉट कवर्ड। सो ये एंजियोस्पर्म से ज्यादा एंशियंट है। मतलब एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो बाद में आए हैं, जिम्नोस्पर्म्स उनसे पहले आए हैं एवोल्यूशन के हिसाब से। सो ये भी लेट पैलेोजोइक एरा में आए हैं, और नियर अबाउट लेट पैलेोजोइक एरिया में आए हैं, और उसके बाद मीजोजोइक एरिया में इनकी फ्लरिशमेंट अच्छी हो गई है। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं ऑलमोस्ट अभी एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं, और जो भी ग्रुप है मेनली नियर अबाउट सिर्फ 900 लिविंग स्पीशीज हैं उसकी, ऑलमोस्ट ग्रुप एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो लिविंग जिम्नोस्पर्म जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक एरिया में। जैसे वो क्लोज क्लाइमेट्स में भी हैं लाइक स्नो, और उसके बाद जहाँ पे कि स्नो एरिया में बर्फीली जगह में सिर्फ बर्फ ही एक सोर्स होता है पानी का, वहां पे भी ये ग्रो करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ ऐसे हैं जो वार्मर एरियाज में भी थ्राइव करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो क्लाइमेट्स कोल्ड क्लाइमेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ एक साइकैड इनका एक ऐसा ग्रुप है जो वार्मर एरियाज में अभी लिविंग है। सो वो वार्मर एरिया में रहता है। सो ये आपको एक तरह से एमसीक्यू भी बन सकता है। इंडिया में मोस्टली जितने भी कॉनिफरस ट्रीज हैं वो हिली एरियाज में ज्यादा हैं। जैसे अगर आपने पाइन ट्री के बारे में सुना हो, पाइन ट्री जिसे हम चीड़ का पेड़ भी कहते हैं, वो मेनली क्या रहता है, हिली एरियाज में होता है। बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, कुछ जैसे कि एक्सेप्ट सम साइकार्ड्स, कुछ साइकार्ड्स को छोड़कर बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स, कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जो प्लेन एरियाज में भी ग्रो करते हैं। सो लिविंग जिम्नोस्पर्म जितने भी हैं वो पेरिनियल्स हैं, जीरोफिटिक है, मतलब डेजर्ट की कंडीशन में ग्रो करते हैं, एवरग्रीन भी हैं, आर्बोरियल्स भी हैं, और वुडी प्लांट्स भी हैं। ठीक है, तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिम्नोस्पर्म्स की। इनकी प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट है और डिफरेंशिएटेड रहती है रूट, स्टेम एंड कैप्सूल, लीव्स में, सॉरी। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो दुनिया के सबसे मतलब दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री दैट इज नोन एज सीक्वेस सेम्पेरियंस। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द जायंट रेडवुड। नियर अबाउट इसकी हाइट जाती है 125 मीटर्स, और 30 मीटर्स इसका डायमीटर रहता है। तो प्लांट पोजेस वेल डेवलप्ड टैपरूट सिस्टम। इस प्लांट में क्या रहता है कि एक वेल डेवलप्ड टैपरूट सिस्टम रहता है। टैपरूट सिस्टम जो रूट का सबसे प्राइमरी पार्ट रहता है, टैप रूट रूट जो होती है, जो बेसिकली लॉन्ग रूट होती है, दैट इज मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। कुछ केसेस में रूट्स जो हैं वो सिम्बियोटिकली एसोसिएशन में आ जाती है एल्गी के साथ। अगर वो एल्गी के साथ सिम्बियोसिस में आएंगी, मतलब जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स जब एल्गी के साथ सिम्बियोसिस में आएंगी, दे विल फॉर्म द कोरालॉइड रूट्स। ठीक है, और अगर वो फंगस के साथ आ रही हैं तो उन्हें माइक्रोराइजल रूट्स कहते हैं, और अगर वो कोरालाइड रूट्स हैं तो वो साइकस में होंगी। ठीक है, और अगर वो फंगस के साथ हैं तो वो पाइनस की रूट्स होंगी। तो स्टेम इनकी इरेक्ट रहती है, जिस एरियल, सॉलिड, वुडी एंड ब्रांच्ड। प्लांट बहुत सारे ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज उनके पास प्रेजेंट रहते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड की में हेल्प करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और वो भी बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स में अरेंज रहते हैं। जितने भी वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कॉन्जॉइंट हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड हैं, कोलेटरल है, ठीक है, साथ साथ हैं, और ओपन है, दे आर ओपन। वेसल्स जो है वो एब्सेंट है जाइलम में, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बी हेटेरोस्पोरस है। ठीक है, दैट इज दे प्रोड्यूस टू टाइप्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। एक मेल माइक्रोस्पोर है और एक फीमेल मेगास्पोर है, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सो जो दो टाइप के स्पोरेंजिया जो स्पेशली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में बॉर्न होते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स ही कहते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पॉलन सैक है, और जो कि माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि स्टेमन में ग्रो करता है,
और जो मेगास्पोरेंजिया है वो ओव्यूल है, जो कि मेगास्पोरोफिल में ग्रो करेगा कार्पल्स। और यही मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल आर द टाइप्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोरोफिल्स, जो कि स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे स्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं, जैसे कि पॉलन सैक हो गया, ओव्यूल्स हो गए। स्पोरोफिल्स जो है वो यूजुअली एग्रीगेट में रहते हैं, इन्हें कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कोन्स कहते हैं या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। कोन्स जो है वो जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। जो मेल कोन है वो माइक्रोस्पोरेंजिएट है, यानी कि पॉलन सैक्स है, और जो फीमेल कोन्स हैं वो क्या है, मेगास्पोरेंजिएट है, मतलब कि सीड कोन्स है। सो मेल कोन्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और जो फीमेल कोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, देर तक सर्वाइव करते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी कि पॉलन सैक है, उसमें बहुत सारे न्यूमरस लाइट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पॉलिनेशन में विंड पॉलिनेशन रहती है, और विंड के थ्रू, हवा के थ्रू क्या होता है, हवा के झोंकों के थ्रू पॉलन ग्रेन्स मेल से फीमेल तक जाते हैं, और उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन होती है। सो ओव्यूल्स जितने भी हैं वो ऑर्थोट्रोपस हैं, और मेगास्पोरोफिल में एक्सपोज्ड रहते हैं सीड। जैसे आपने कभी देखा हो चीड़ का पेड़ या साइकस को देखा हो, तो वहाँ पे बाहर एक बहुत ऐसे अजीब सा सीड सा रहता है, काफी इतना मोटा स्ट्रक्चर सा रहता है ना, ऐसे कुछ लगेगा कि कुछ मोटा सा कुछ सीड सा है, कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर, वो इनके सीड्स होते हैं। हर एक पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है ओव्यूल के इनसाइड, ठीक है, उसमें भी इंटेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद एक पॉलन ट्यूब आएगी, पॉलन ग्रेन जब जाएगा पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा, और उसके बाद वो ओव्यूल के पास जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, दो मेल गैमीट्स रिलीज होंगे, और कोई एक जो मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज करेगा एग को, और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो साइफोनोगैमी है, मीन्स की पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदरूनी होके होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर की एब्सेंस में होती है, मतलब वाटर इज नॉट एसेंशियल। सो डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में बनता है, और फिर भी वो ओव्यूल के अंदर ही रहता है, और बाद में ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। सीड डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है कि जितना भी फूड लेडन टिश्यू है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, इसे आप एंडोस्पर्म भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म की तरह एक्ट करता है, और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स जो होते हैं उनमें कोई फ्रूट नहीं बनता, वो नेक्ड रहते हैं और मेगास्पोरोफिल के साथ अटैच रहेंगे। और जितने भी राइप एंड ड्राई सीड्स हैं उनको शेड कर दिया जाता है, और हर एक सीड्स में एक यंग स्पोरोफाइट होता है, जो कि बड़ा ही डॉर्मेंट और इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की काफी वैल्यू है एंड दे हैव वेरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ऑर्नामेंटल यूज में भी इनको किया जाता है, जैसे थूजा घर में हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज करते हैं, साइकेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी, मतलब उनकी डेकोरेटिव के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं ये। वुड का सोर्स भी है, जैसे पाइन ट्री की वुड, सीडर ट्री की वुड, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वुड है। काफी ज्यादा लाइट कलर्ड वुड रहती है, एंड लाइट वेट सॉफ्ट वुड है, और ये टिम्बर के काम आती है, मीन्स की बिल्डिंग मटेरियल के काम आएगी, फर्नीचर के काम आएगी, पैकिंग केसेस के काम आती है, पेंसिल्स बनाने के लिए, मैच बॉक्स बनाने के लिए काफी काम आती है ये वुड। एडिबल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे स्टेम एंड सीड्स ऑफ साइकैड यील्ड सैगो। सो जितने भी साइकार्ड्स के सीड हैं वो सैगो यील्ड करते हैं, काफी अच्छा सोर्स है स्टार्च का। और कॉनिफर्स भी हैं जो एडिबल्स हैं, उनके सीड्स भी एडिबल्स हैं। सो जितने भी सीड्स हैं पाइनस जियार्डियाना के, वो ड्राई फ्रूट की तरह यूज किया जाता है, जिसका नाम है चिलगोजा। मेडिसिनल यूज भी काफी है। एफिड्रा जो एक जिम्नोस्पर्म है उससे एक दवाई निकलती है एफिड्रिन, जो कि कफ कोल्ड अस्थमा के काम आती है, ब्रोंकाइटिस के काम आएगी। रेजिन्स भी निकलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, रेजिन्स सेमी फ्रूट सब्सटेंस रहते हैं, जो कॉनिफर ट्रीज रिलीज करते हैं। इनकी बहुत वैल्यू है कमर्शियली। ये फ्लूइड की तरह, जैसे जब इनको ऐसे ये सेमी फ्लूइड होंगे, जब इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ये फ्लूइड की फॉर्मेशन में आ जाएंगे, क्योंकि ऑयल की इवेपोरेशन हो जाती है। सो ये गम्स और रेजिन्स में उनको थिकनिंग के लिए यूज किया जाता है। एसेंशियल ऑयल भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिम्नोस्पर्म्स यील्ड करते हैं, जो कि परफ्यूमरी में यूज किए जा सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में यूज किए जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।